ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਿਕਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗਸ਼ਤ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, देश वास्ते ही गया ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈ कि दुश्मन ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ही मरे। जय हिंद, नमस्कार। जिस अग्निपथ योजना को लागू करते वक्त देश भर में इसका जमकर विरोध हुआ था, अब एक बार फिर से उसी अग्निपथ योजना को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल पंजाब के शहीद अग्निवीर अमृतपाल सिंह को सेना ने यह कहते हुए शहीद का दर्जा देने से इनकार कर दिया कि अमृतपाल सिंह ने खुद को चोट पहुंचाने की वजह से उनकी जान गई है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अमृतपाल ने खुद को गोली मारी है, क्योंकि अमृतपाल को कोई वैसी चोट नहीं लगी जिससे उनकी जान गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि उन्हें सिर में गोली लगने से उनकी जान गई है, यानी उनके शरीर पर गोली के निशान मिले हैं और उसी के चलते वो शहीद हुए हैं। अब ऐसे में पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर वो 19 साल का अग्निवीर खुद को गोली क्यों मारेगा? क्या वो मानसिक तौर पर परेशान चल रहा था? क्या परिवार में उसकी किसी के साथ कुछ अनबन या किसी के साथ कुछ कहा सुनी हुई थी? खैर देखिए दोस्तों, इसका जवाब तो हमें जांच के बाद ही मिल सकेगा, लेकिन हमें जो अग्निवीर के दोस्तों ने बताया है उसमें उन्होंने यही कहा है कि अमृतपाल सिंह सुसाइड नहीं कर सकता। वो तो दूसरों को हिम्मत देने वालों में से था, वो ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकता। फिलहाल दोस्तों इस सवाल को यही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह जांच का विषय है और इसके बाद ही हमें इसके बारे में कुछ और अधिक जानकारी मिल सकेगी। आखिर उस दिन क्या हुआ था, क्यों ऐसा हुआ, क्या अग्निवीर अमृतपाल ने खुद को गोली मारी थी या अपने आप गोली चली, तो कैसे गोली चल गई, ये जांच का विषय है। लेकिन अब फिलहाल इस मामले को लेकर पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मीडिया में कहा कि केंद्र सरकार की शहीदों को लेकर नीति पता नहीं क्या रही होगी, लेकिन हमारी सरकार में एक सीधा सा नियम है, सेना में जाकर देश सेवा करने वाला हर सैनिक अगर उसकी किसी भी तरह जान चली जाती है, चाहे हार्ट अटैक से, चाहे माइनस टेम्परेचर से, चाहे बर्फ का तूफान आने से दबकर, या पेट्रोलिंग के दौरान कोई हादसा हो जाने से, या फिर गाड़ी के एक्सीडेंट हो जाने पर अगर किसी भी सैनिक की जान चली जाती है, तो हमारी सरकार उस सैनिक को शहीद मानती है और हमारी सरकार उस शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए सहायता राशि देती है। सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी जवान की ड्यूटी के दौरान दुश्मन या आतंकवादियों की गोली न लगकर किन्हीं और कारणों से अगर उस सैनिक की जान चली जाती है, तो उसे शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? वो सैनिक अगर वहां पर गया है तो गया तो देश सेवा के लिए है, अगर वो सीमा पर है तो वो देश सेवा कर रहा है। सरकार ने तो वहां पर उसकी ड्यूटी लगाई है, वो वहां पर कोई पिकनिक मनाने थोड़ी गया है। अरे वो वहां पर देश सेवा ही तो कर रहा है। अगर किसी हादसे में उसकी जान चली जाए तो केंद्र सरकार व सेना उसे शहीद का दर्जा क्यों नहीं देती है? और विशेषकर अग्निवीरों के लिए तो यह बिल्कुल ही गलत है। पहली बात तो यह कि उनकी सिर्फ 4 साल की नौकरी, महीने का जो उन्हें वेतन दिया जाता है वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, छुट्टियां उनके लिए ना के बराबर है। इसके बाद उन्हें किसी तरह की कोई पेंशन उन्हें नहीं दी जाती है और एक जो परमानेंट सैनिक को जो सुविधाएं सेना में दी जाती है वो सेनाएं भी उन अग्निवीरों के लिए नहीं है। और अगर इसके बाद भी ये युवा देशभक्ति में पागल होकर अग्निवीर बनकर देश सेवा के लिए तैयार है, अग्निवीर बनकर अपना सब कुछ देश पर न्यौछावर करने को तैयार है, तो कम से कम उनकी शहादत पर उन्हें शहीद का दर्जा तो दे दिया जाए। सीएम भगवंत मान ने कहा कि वो आज अग्निवीर अमृतपाल के घर भी जाएंगे और परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में वो ढांढस बधाएंगे। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों का शहीद का दर्जा दिए जाने को लेकर हम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। हमारी सरकार के स्तर पर अगर और भी जो सहायता हो सकेगी वो हम अग्निवीर के परिवार को जरूर देंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि अग्निवीर को शहीद का दर्जा दिलाया जाए। दोस्तों, आप सभी इस पूरे मामले को लेकर कैसे देखते हैं, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं सेना व सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।